सुनिए ना, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, घंटी को भी टंटना दीजिएगा, ठीक है ना। बड़ों को राम राम, छोटों को सलाम। मैं प्रिया सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में, जहाँ हम सब साथ जाने वाले हैं बड़ैया माँ बाला त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करने। जी हाँ, और हाँ, जल्दी से मैं आप सबसे कह दूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का जो हमारा ये वीडियो है ना, बहुत ही पावन है और नवरात्रि आने ही वाली है, तो ऐसे में माता रानी के दर्शन से अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो देखिए, फिलहाल हमने ट्रेन पकड़ ली है धनबाद पटना। इससे पहले भी काफ़ी सारी थी, लेकिन उस पर हम लोग नहीं गए। भाई मेरा आलस, यहाँ पटना का मौसम तो आप जान ही रहे हो, मुझे लग रहा था कि कहीं सच में वहाँ जाके भी बारिश ना होने लगे, लेकिन माता रानी की कृपा से बहुत ही अच्छे से व्लॉग बना है। तो बाहर इतना पावन नज़ारा, इतना मनमोहक नज़ारा, और अंदर में मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, वो पाठ कर रही हैं सुंदर कांड का। जी हाँ, आराम से मम्मी अंदर बैठ गई थी, सुंदर कांड का पाठ कर रही थी और मैं बैठ के बाहर का नज़ारा देख रही थी। तो भाई मम्मी मेरी बहुत ही धार्मिक है, वो हमेशा ऐसी जगहों पे जाती रहती है, तो इस बार मैंने सोचा कि भाई मैं भी मम्मी के साथ हो लूँ, इसी बहाने हमारी भी पूजा पाठ हो जाएगी, है कि नहीं, और व्लॉग बन जाएगा सो अलग। तो देखिए, ये चले जा रहे हैं हम लोग, और सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत पहले मैं बड़ैया गई हूँ, बहुत छोटी थी मैं जब मैं गई थी, उस वक्त की मेमोरीज थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली तो थी। और लीजिए, बातें करते करते हम पहुंच गए बड़ैया। तो वो जा रही है हमारी ट्रेन, जिसे हम टाटा बाय बाय करेंगे। और फाइनली अब स्टेशन का एक नज़ारा मैं आपको दिखा दूं, तो बड़ैया स्टेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं। और माता रानी की एक और कृपा का एग्जाम्पल दूं आपको। जी हाँ, हमें बाकी लोगों ने बताया था कि यहाँ पे जब आप उतरोगे तो यहाँ पे जो भी टोटो या ऑटो कुछ भी मिलेगा, तो वो आपको रिजर्व करके ही मंदिर तक पहुँचाएगा। लेकिन ये देखिए, इस टोटो पर हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ 10-10 रुपये में वो लेके जा रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए आप, बड़ैया का रसगुल्ला। भाई बड़ैया की बात हो रही है तो रसगुल्ले की बात ना हो, कैसे हो सकता है ऐसा। और ये जो भैया है हमारे टोटो वाले, ये उसी साइड जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलिए, रिजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस हमें 10-10 रुपये दे देना ईच पर्सन और हम आपको ले चलेंगे। तो भाई इस बात से प्रूव होती है कि बड़ैया का सिर्फ रसगुल्ला ही मीठा नहीं है, यहाँ के लोग भी बड़े मीठे मीठे प्यारे प्यारे से हैं। तो बढ़ चले हम लोग अब मंदिर की ओर, और बहुत जल्द हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। इसी बीच में आपको बड़ैया का थोड़ा नज़ारा दिखा दूँ। और लीजिए, बातें करते करते एक बार वापस हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं। यहाँ आपको ढेरों छोटी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप माता रानी की चुन्नी, प्रसाद कुछ भी खरीद सकते हैं। और आगे एक दुकान में हम लोग जा रहे हैं, वो स्पेशल दुकान है, क्योंकि मम्मी यहाँ पे महीने महीने आती है, तो मम्मी हमेशा इन्हीं के दुकान से लेती हैं। तो हम लोग भी गए यहाँ पे, और ये सब नारियल वगैरह ले रहे हैं हम लोग। और यहीं पे आप अपना सामान भी रखिए, और काफ़ी अच्छे से रहेगा, सेफ़ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और माता रानी को तो भाई आपको मालूम ही है, लाल फूल, अड़हुल का फूल बहुत पसंद होता है, तो ये हमने लिया। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, माता रानी के मंदिर की ओर चलेंगे। तो भाई जयकारा लगा दे एक बार ज़ोर से, जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। तो हमारी त्रिपुर सुंदरी माँ दुर्गा का ही रूप है। इस मंदिर में माँ जगदम्बा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ पिंड स्वरूप में विराज रही हैं। यहाँ बाहर नल है, आप अपना हाथ पैर आराम से धो सकते हैं। अब हम लोग फिलहाल अंदर जाएंगे मंदिर में, और आपको और दर्शन करवाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे। तो देखिए, इधर से जाने के 2 रास्ते हैं भाई, इधर से पुरुष और महिला, लेकिन मम्मी चली गई कहीं से भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इधर महिला के साइड से जा रही हूँ। तो फिलहाल सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मंदिर में खासी भीड़ नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये भव्य मंदिर बना हुआ है माता रानी का, 151 फीट ऊंचा है, गुंबज है इनका, और मिट्टी के पिंड की पूजा होती है यहाँ पे। सबसे खास बात है इस मंदिर की कि जो लोग भी सर्पदंश से पीड़ित होते हैं, मतलब जिन्हें भी सांप ने काट लिया है, वो इस मंदिर के अगर परिसर में पहुंच जाए ना, तो वो व्यक्ति एकदम चंगा हो जाता है, एकदम बढ़िया हो जाता है। और देखिए, फाइनली हम लोग आ गए हैं माता रानी के दरबार में। देखिए, माता रानी विराज रही है यहाँ पे, जय माता दी। तो इतना मनमोहक स्वरूप है माता रानी का, इतना अच्छा फील होगा आपको मंदिर के अंदर जाते ही, मैं आपको क्या ही बताऊं। सच्चे मन से अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो आप जो भी मुराद मांगोगे माता रानी वो पूरा करती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि भाई इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। तो देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार बड़ैया जो गांव है, इसकी स्थापना पाल वंश के काल में हुई थी, और पंडित श्रीधर ओझा बड़ैया के ही रहने वाले थे, और माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। हिमालय की गुफा में वो तपस्या करते थे, और उस वक्त बड़ैया गाँव के पूरब में गंगा नदी और पश्चिम में हरुहर नदी बहती थी। यह क्षेत्र पूरा एकदम जंगल से घिरा हुआ था, यहाँ पे सैकड़ों विषैले नाग वगैरह रहते थे। तो ग्रामीणों
को, गांव के लोगों को हमेशा सांप काटने से उनकी मौत होते रहती थी और इसी से निजात दिलाने के लिए भक्त शिरोमणि श्रीधर ओझा ने माता रानी की आराधना की थी और उनकी पुकार सुन के माँ बाला त्रिपुर सुंदरी यहाँ प्रकट हुई थी। माँ से श्रीधर ओझा ने ये रिक्वेस्ट की थी, मांग की थी कि सर्पदंश से लोगों को निजात दिलाएं। तो माँ ने श्रीधर ओझा के इस बात को पूरा किया, उनकी मांग पूरी की और उपाय भी बताया और तब से भक्त श्रीधर ओझा ने माँ को बड़ैया में स्थापित किया है। माता रानी के मंदिर में जो भी आते हैं वो माता रानी के मंत्र से और माता रानी की कृपा से सांप के काटे हुए जितने भी लोग हैं ना, उनका विष यहाँ पे उतर जाता है और ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। सबसे अच्छी किस्मत की बात तो ये थी कि जब हम लोग गए थे तो वहाँ हमारे सामने ही इलाज हो रहा था और क्या बताऊँ, मैंने माँ की महिमा अपने आंखों से देखी है। इतने लकी थे हम लोग और आपको भी मैं आगे जाके दिखाऊंगी मंदिर का, लेकिन पहले ये भव्य स्वरूप आप देख लीजिए। ये देखिए सामने में यहाँ पे लोग भभूत यहाँ से उठा रहे थे। यहाँ पे दिया भी जला सकते हैं, यहाँ पे आप धूप दे सकते हैं। तो ये अलग से एक स्टैंड जैसा कुछ बनाया हुआ है और सामने माता रानी का दरबार तो है ही। उसी के बगल में आपको एक रसीद काउंटर पे मिल जाएगा। अगर आप दान देना चाहते हैं तो आप रसीद कटवा के जितना चाहे मंदिर की उन्नति के लिए, मंदिर का और अच्छा मतलब बन सके फ्यूचर में, तो आप दान दे सकते हैं। प्लस ऊपर में भी एक फ्लोर है जहाँ हम लोग गए थे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन पहले उससे पहले माँ पूजा कर रही थी तो भाई मैंने वो भी कैप्चर कर लिया है। मम्मी धूप दे रही है यहाँ पे, तो मैंने भी धूप दे दिया लगे हाथों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आए हैं तो पूजा करना ही है माँ के दरबार में। तो आप लोग को भी अगर कोई स्पेशल बात पता हो बड़ैया की तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे जाके आप देख सकते हैं नारियल फोड़ने के लिए एक अलग से जगह है और ये जो कुआं आप देख रहे हैं इसी का पवित्र नीर है। ये पिलाया जाता है उन सभी लोगों को जिन्हें सांप ने काटा होता है या उन्हें इनसे नहाने को भी कहा जाता है। तो इसी नीर की वजह से उनका जो विष है वो उतरता है। और यहाँ फ़िलहाल मम्मी जो है हमारी वो नारियल फोड़ रही है और उसके बाद अब मैं आपको मंदिर का ऊपरी भाग दिखाती हूँ कि भाई वहाँ पे क्या है। ऊपर जाने के क्रम में आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे लाल सूता बांधा हुआ है। लोग ये बांध के मन्नत मांगते हैं, चुनरी भी बांधते हैं और मन्नत पूरी भी होती है बिल्कुल। और मंदिर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है मंदिर में, तो हो सकता है कि जब तक आप लोग जाएं इन फ्यूचर माता रानी के दर्शन करने तब तक मंदिर और भी भव्य बन जाए। और यहाँ देखिए, यहाँ माता रानी के 9 स्वरूपों को स्थापित किया गया है जिनका हम नवरात्रि में पूजा करते हैं। और यहाँ पे परिक्रमा भी होती है, तो हमने भी 3 बार परिक्रमा की थी। माता रानी का रूप देख सकते हैं आप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा। माता रानी के जितने भी 9 स्वरूप हैं सब यहाँ पे स्थापित हैं। भाई नवरात्रि में तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती होगी, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल डे में गए थे, फिर भी आप देख सकते हो कि थोड़ी बहुत भीड़ तो है ही। पर चलिए, माता रानी की कृपा से हमने प्रसाद भी लिया, माता रानी का आशीर्वाद भी लिया, बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए, वीडियो भी बना। और इसी क्रम में हमें यहाँ पे सामने हमारी मामी भी मिल गई, तो मैंने सोचा भाई उन्हें भी कैमरे में कैद कर लो। और ये देख सकते हो आप सब लोग कि यहाँ पे कैसे सर्पदंश देखिए हटाया जा रहा है। इन्हें शायद सांप ने काटा है, तो मंदिर में जो कुआं है उन्हीं के नीर से विष को हटाया जा रहा है। और यहाँ पे एक और महिला आई हुई थी, उन्हें भी शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, तो वो इस कुएं के पानी से नहा भी रही थी। 11 बाल्टी से वो नहाई हैं। तो आप देख सकते हो माता की महिमा कि यहाँ सच में लोग आते हैं और माता रानी की कृपा से ठीक भी होते हैं। अब माता रानी के दर्शन के बाद थोड़ी ही दूर पे भव्य धर्मशाला है बड़ैया में, जहाँ हम लोग अभी गए हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा धर्मशाला है या श्रीवाश्रम, जो भी आप कहिए, ये बड़ैया का ही है और माता रानी के मंदिर के जस्ट बगल में है। और इसी प्रांगण में यहाँ शिव जी का भी एक मंदिर है। तो चलिए आइए, लगे हाथों हम वहाँ का भी दर्शन करा देते हैं आप। मंदिर सच में बहुत प्यारा है और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भोले भंडारी विराजमान है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इसी मंदिर में भक्त शिरोमणि श्रीधर ओझा की भी मूर्ति है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो काफ़ी अच्छा मंदिर, काफ़ी स्वच्छ है मंदिर का परिसर। तो ये देखिए, यहाँ है भक्त शिरोमणि श्रीधर ओझा की मूर्ति और शिव जी के मंदिर के
तुरंत सामने हमारी माता पार्वती भी विराजमान है। तो और आगे मैं अब आपको दिखाऊं, देखिए वो सामने मंदिर का गुंबद हमें दिख रहा है और ये है बड़ा सा धर्मशाला। तो भाई जिन लोगों को भी नहीं पता मैं बता दूं कि इस धर्मशाला में रुकने ठहरने की व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ अगर आप शादी करना चाहते हैं या कोई भी बड़ा समारोह आप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो ये धर्मशाला आपको बहुत ही कम कीमत पे मिलेगी। मतलब समझिए कि इतनी कम कीमत है ना, बजट काफ़ी कम है आपका तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मंदिर है इसी के प्रांगण में और ये रहा हमारा सेवाश्रम। तो ये जो फ्लोर है पूरा का पूरा, आप वो फ्लोर बुक करा सकते हैं 5,000 तक में बहुत ही ईजिली, और इसमें 8 कमरे आपको मिल जाएंगे, मतलब बहुत ही अच्छे कमरे एसी के साथ वाले। तो भाई ऐसा कुछ था हमारा आज का व्लॉग। बताइए कैसा लगा आपको सब कुछ दर्शन करके, और ये प्रांगण जो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ धर्मशाला का, ये आपको कैसा लगा मुझे सब लोग बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। और कुछ नहीं तो जय माता दी तो आप ज़रूर लिखेंगे ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। ये देखिए मंदिर का भव्य स्वरूप, और माता रानी का दर्शन करने के बाद अब हम लोग बढ़ चुके हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है अशोक धाम। जी हाँ, भोले भंडारी का दर्शन करने। लेकिन वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और आपको इंतज़ार करना होगा उस वीडियो के लिए। और ये देखिए हम लोग बढ़ चले बढ़ैया की गलियों में। अब भाई बढ़ैया आए थे तो यहाँ का लाई कैसे छोड़ सकते थे, तो हमने लाई भी लिया, जो कि उन्होंने 100 रुपये किलो दिया। अब मुझे बता देना कि सही दाम था या नहीं था, कहीं उन्होंने ज़्यादा या कम तो नहीं ले लिया। वैसे कम लिया तो ठीक है, ज़्यादा तो नहीं ले लिया ना। तो देखिए भाई अब हम लोग लाई वगैरह खरीद के बढ़ चले हैं अशोक धाम की तरफ, और वो वाली वीडियो के लिए भाई आप लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और माता रानी आपके भी जीवन को लाई जैसी मीठी मीठी खुशियों से भर दे। तो भाई जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू और जय माता दी।